डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है ग्रीन थ्योरम। बेसिकली वेक्टर कैलकुलस के अंदर अपने तीन तरह की थ्योरम आती है। एक होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक होती है स्टोक्स थ्योरम और एक होती है ग्रीन थ्योरम। तो उसमें से ग्रीन थ्योरम आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ग्रीन थ्योरम के ऊपर बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है ग्रीन थ्योरम। अब ग्रीन थ्योरम में जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मेट दिया होगा जो हमारे क्वेश्चन में लिखा होगा, जो कि होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यानी जब क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे हमने क्वेश्चन भी लिखा है एक इसी तरह के पैटर्न में, तो हमें क्वेश्चन से डायरेक्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन का वो हमें मिलेगा, जिसमें हमें पहले क्या पता करना है, पी और क्यू। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता लग रहा है कि देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से p की वैल्यू क्या हो गई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और q की वैल्यू क्या हो गई एक्स स्क्वायर। तो हमें बेसिकली सॉल्व कौन सा पार्ट करना होता है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखो डबल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है s। तो s का मतलब यहाँ पर होता है सरफेस, और सरफेस के अंदर हम जानते हैं कि दो इंटीग्रेशन होते हैं, ठीक है। एक हमारा इंटीग्रल होता है लाइन इंटीग्रल, एक होता है सरफेस और एक होता है वॉल्यूम। लाइन में एक इंटीग्रेशन होता है, सरफेस में दो होते हैं और वॉल्यूम में तीन होते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा इंटीग्रेशन करना होता है, सरफेस, क्योंकि दो इंटीग्रेशन है तो ऑब्वियस है। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, dx एंड dy। तो मेन जो वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी वो इस ब्रैकेट की होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो टारगेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रीन थ्योरम को सॉल्व करने का, वो होता है इसकी लिमिट फाइंड आउट करना। किसकी, x और y की। वो हम पता करेंगे कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। जैसे लिख रखा है एवेल्युएट एंड वेरीफाई। तो ये दो अलग अलग वर्ड हैं। एवेल्युएट का मतलब तो होता है कि हम केवल वैल्यू फाइंड आउट करके रख देंगे और वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि हमें उस वैल्यू को वेरीफाई भी करना है कि जैसे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करते हैं, वैसा पैटर्न यहाँ पर होता है। तो अब हम सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को तो हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म अगर करते हैं तो हमें p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया p dx, तो p हो गया ये वैल्यू और q की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो p है उसका y के लिए एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो डेल p अपॉन डेल y अगर हम करते हैं इसका y के लिए डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 2y, और इस चीज का अगर हम x के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब हमें क्या करना है, डेल q बाई डेल x माइनस डेल p बाई डेल y। तो 2x माइनस एक्स माइनस 2y, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2y। तो ये वैल्यू जो आएगी ये वाली, इसको हमें हम इंटीग्रेशन करना है। तो हमें नेक्स्ट चीज किसकी रिक्वायरमेंट है, लिमिट्स की। तो लिमिट के लिए देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, वेयर सी यहाँ पर देखो एक लेटर लिखा होता है, उसका दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कंटूर, और उसको अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो क्लोज्ड कर्व, यानी ऐसा पाथ जो बंद हो, बंद वक्र जिसको हिंदी में कह सकते हैं। तो कंटूर यानी ऐसा क्षेत्र जो बंद वक्र हो, और बंद वक्र किससे बना हुआ है, वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व रीजन बाउंडेड बाय दीज टू फंक्शंस, जहां पर एक फंक्शन है y बराबर x और एक है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो y बराबर x हम सब जानते हैं कि लाइन होती है जो कि कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, ठीक है। और y बराबर एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला। और क्योंकि इसके अंदर x की पावर इवन है तो वो किसके सिमेट्रिक होगा, y के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सही से बना लेते हैं। तो यहाँ से ये पास होगा ओरिजिन के थ्रू, यहाँ से तो ओरिजिन के थ्रू लाइन पास हो गई, और ओरिजिन के थ्रू ही क्या पास होगा, ये पैराबोला, जो कि दोनों तरफ इस तरह से नजर आएगा। और यहाँ से ये लाइन जो हो रही है वो सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो ये हमारा x एक्सेस हो गया, ये हमारा y एक्सेस हो गया, ये हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर, ये ओरिजिन हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है, और इसी क्लोज्ड कर्व को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, C से। तो यहाँ पर दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक तो पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट को अगर अपन O मान लेते हैं तो ऑब्वियस है इस O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0। इस पॉइंट को अगर A मान लेते हैं तो इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, कौन कौन सी इक्वेशन है, y बराबर x और y बराबर एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं y बराबर x
और y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों के हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होने चाहिए, सेम। तो हमने राइट हैंड साइड को क्या लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। अब हमें एक्स से एक्स कट नहीं करना है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो हम कैसे लिखेंगे अब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू क्या आ गई एक्स की 0 और एक वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इस वैल्यू को, जो एक्स की दो वैल्यू मिली है 0 और 1, इसको हम दोनों में से किसी फंक्शन में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं तो ऑब्वियस हमें y बराबर 0 मिलेगा, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0,0, वो तो हमें पहले से ही पता है कि वो 0,0 है। दूसरा वैल्यू जो है x बराबर 1 अगर रखते हैं तो y बराबर भी हमें 1 मिलेगा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,1, यानी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए 1,1। तो अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं जिसमें x की लिमिट अगर हम रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं 0 to 1, और y की लिमिट भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं 0 to 1। अब मेन चीज क्या होती है कि जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है ग्रीन थ्योरम में, जहां पर दोनों लिमिट हमें कांस्टेंट मिली है, तो दोनों लिमिट को आप कांस्टेंट नहीं ले सकते हो। एक लिमिट अगर आप कांस्टेंट लेते हो तो दूसरी लिमिट को फंक्शन बनाना पड़ेगा, और पहली लिमिट अगर फंक्शन लेते हो दूसरी लिमिट को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x की लिमिट लेता हूँ 0 to 1, तो y मुझे क्या लेना पड़ेगा, x का फंक्शन लेना पड़ेगा, और अगर कोई लेता है y बराबर 0 to 1, तो उसको x को क्या लेना पड़ेगा, y का फंक्शन लेना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली दोनों से आंसर सेम आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर x कांस्टेंट लिमिट है तो y एज अ फंक्शन ऑफ x होगा, y कांस्टेंट लिमिट है तो x एज अ फंक्शन ऑफ y होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लिमिट को डिसाइड करना है। तब हम देखते हैं कि लिमिट हम कैसे रखेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर कि x की लिमिट अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो y को फंक्शन कैसे बनाना है। तो मान लेते हैं हम x को ही जनरली हम क्या रखते हैं कांस्टेंट, तो y को क्या बनाना है x का फंक्शन। तो y की ऑब्वियस है दो लिमिट चाहिए होगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और वो किसका फंक्शन होना चाहिए x का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि y बराबर x है तो y फंक्शन ऑफ x है, y बराबर एक्स स्क्वायर है वो भी y फंक्शन ऑफ x है, लेकिन लोअर कौन होगा और अपर कौन होगा वो हमें कौन बताएगा, ये डायग्राम बताएगा। तो इस डायग्राम में हमें सबसे पहले जाना है O to A। तो O to A जब हम जा रहे हैं O से लेकर A तक, तो हम किस कर्व के सारे जा रहे हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर के। तो ये हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट, यानी O से A जब जा रहे हैं तो हम इधर जा रहे हैं, जो कि हमारी कौन सी दिशा है, एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिशा है और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसीडर की जाती है। तो हमें हमेशा O से A जाना है, यानी पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और फिर वापस A से कहाँ आना है, O पर। तो वो हम किस आधार पर आएंगे, A से अगर O आते हैं तो हम किस आधार पर आएंगे, y बराबर x पर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट। तो इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया कि हमें लोअर लिमिट कौन सी लगानी है और अपर लिमिट कौन सी लगानी है, ठीक है। अब हम लिमिट लगाएंगे तो क्या होगी लिमिट, x बराबर 0 to 1, y बराबर एक्स स्क्वायर से x, और फंक्शन क्या था हमारा x माइनस 2y dx इंटू dy, ये dx इंटू dy, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बीच में देखो माइनस साइन है। तो माइनस साइन जब भी आता है या प्लस साइन जब भी आता है तो इसका मतलब दोनों फंक्शन अलग अलग है। तो हमें कैसे लिखना है, x बराबर 0 से 1 एक्स स्क्वायर से x इंटू डी एक्स डी वाई, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया। माइनस साइन लगाया हमने सबसे आगे, फिर लिखा 2 एज अ कॉन्स्टेंट बार, 0 से 1 y बराबर एक्स स्क्वायर से x और y dx dy। तो इस तरह से हमने दोनों जो पार्ट थे उनको सेपरेट लिख दिया है। अब लिमिट कौन सी सॉल्व करनी चाहिए, तो हमेशा जो फंक्शन है उसको पहले सॉल्व करें, जो कांस्टेंट है उसको बाद में, क्योंकि फाइनल आंसर हमेशा कांस्टेंट के फॉर्मेट में माने जाते हैं। तो इसलिए जो भी फंक्शन हमने लिया है y एज ए फंक्शन ऑफ x या x एज ए फंक्शन ऑफ y, उसको पहले सॉल्व करना है और दूसरे वाले को बाद में। तो अब हम क्या करेंगे, पहले y को सॉल्व करेंगे। तो y को सॉल्व करने के लिए पहले x को हम इस तरह से लिख देंगे, x dx y बराबर एक्स स्क्वायर से x dy, माइनस सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है, x बराबर 0 से 1 dx y बराबर
एक्स स्क्वायर से एक्स और वाई इंटू डी वाई। ठीक है, उसके बाद एक्स डी एक्स ये तो अपनी जगह पे रहेगा, x बराबर 0 से 1 एक्स डी एक्स। अब डी वाई का इंटीग्रेशन सब जानते हैं क्या होगा, y, और लिमिट क्या लगा देंगे एक्स स्क्वायर से x माइनस सेम चीज यहाँ पर रिपीट करनी है, x बराबर 0 से 1 डी एक्स अपनी जगह पे रहेगा, y का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर से x। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x बराबर 0 से 1 x ब्रैकेट बना दिया x माइनस एक्स स्क्वायर अपर माइनस लोअर माइनस 2। अब 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा, x बराबर 0 से 1 अब वैल्यू रखी उसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी।
तो लिमिट अगर हम पुट करते तो क्या आएगा, 5 तो बाहर आई है, लिमिट अगर पुट की तो 1 माइनस 0/2 माइनस यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 0/5, तो 5 1/2 माइनस 1/5, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 माइनस 2, तो कितना हो गया यहाँ पर 5, 3/10, इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आंसर आ गया 3/2। तो इस तरीके से अगर ग्रीन थ्योरम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें P और Q ये डिटरमाइन करना है। P और Q आने के बाद में P का Y के लिए डिफरेंशिएशन करना है, Q का X के लिए फॉर्मूले में पुट करना है। उसके बाद मेन टारगेट जो होता है वो होता है लिमिट फाइंड आउट करना। तो लिमिट के लिए हमें वहां पर कर्व दिए जाते हैं या फिर डायरेक्ट लिमिट भी दी जा सकती है। तो उसके लिए हमें पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम से कोऑर्डिनेट निकालना है। x की लिमिट या तो कांस्टेंट रखें या y को फंक्शन, या y की लिमिट कांस्टेंट रखें तो x को फंक्शन। लिमिट रखने के बाद में हमेशा पहले फंक्शन की लिमिट को सॉल्व करना है जिसकी भी लिमिट ली है, और उसके बाद में आएगा कांस्टेंट की लिमिट। तो इस तरीके से हम ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं एंड एवेल्युएशन भी कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमने एवेल्युएशन किया है, वेरिफिकेशन आप जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है उस तरीके से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।